Hi everyone, welcome back to my channel. I am Pooja and I create easy to understand tutorials on Laravel, PHP, MySQL, Drupal and backend development. So if you are passionate about coding or preparing for your interviews, you are in the right place. Let's get started. In today's video, we are going to cover one of the important concept in Laravel, that is Laravel request lifecycle. So either आप Laravel learn कर रहे हो और आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपसे जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यूज में. सो द क्वेश्चन इज, जब भी आप ब्राउजर में कोई यूआरएल हिट करते हैं तो बैकएंड में लैरावेल में क्या प्रोसेसिंग होती है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे. रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक कैसे पहुंचती है और मिडलवेयर कब एग्जीक्यूट होते हैं, सर्विस कंटेनर कब डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है और रिस्पॉन्स ब्राउजर तक वापस कैसे आता है. सो ये सारा जो साइकिल है वो हम समझेंगे. तो सबसे पहले हम ब्राउजर में कोई यूआरएल ओपन कर लेते हैं. अभी मैंने लोकल प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो अभी मैं लोकल प्रोजेक्ट का यूआरएल एंटर किया. मैं एक लॉगिन यूआरएल लैरावेल प्रोजेक्ट का ओपन कर रही हूँ. अब ये रिक्वेस्ट पहले आती है आपके वेब सर्वर पे, जैसे कि अपाचे या कोई भी जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हो, सर्वर पे आपके पास आती है रिक्वेस्ट. अब जब ये रिक्वेस्ट आती है तो वेब सर्वर का काम बहुत सिंपल होता है. अगर रिक्वेस्ट किसी स्टैटिक फाइल के लिए है, जैसे इमेज या सीएसएस फाइल के लिए, तो वो वेब सर्वर आपका डायरेक्टली उसको सर्व कर देता है. और अगर डायनेमिक रिक्वेस्ट है तो वो उससे लैरावेल एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता है. और लैरावेल का एंट्री पॉइंट होता है पब्लिक इंडेक्स डॉट पीएचपी. तो बेसिकली पब्लिक इंडेक्स डॉट पीएचपी जो फाइल है, ये आपको ये रिमेम्बर रखना है कि ये फाइल जो है आपकी, ये एंट्री पॉइंट है आपके एप्लीकेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल ओपन किया हुआ है. ये आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर होता है. जब आप लैरावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ये आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल होता है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, अब यहाँ पे ये कंपोजर का ऑटो लोडर है. इसका काम ये है कि जब भी किसी क्लास की जरूरत हो उसे ऑटोमेटिकली लोड कर देना. उसके बाद लैरावेल लोड करता है बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी फाइल. और ये फाइल लैरावेल 13 का बहुत इंपॉर्टेंट है. ओल्डर लैरावेल वर्जन में बेसिकली एचटीटीपी कर्नल फाइल होता था यहाँ पे. अब उस कर्नल फाइल में बाकी सारी डिपेंडेंसी मैनेज होती थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्नल, ये जो बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी फाइल है, यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी फाइल. तो बेसिकली जो कर्नल में हैंडल हो रहा था प्रीवियस वर्जन में लैरावेल में, ये लैरावेल 13 में ये यहाँ पे हैंडल हो रहा है. इस फाइल में आप अगर ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सारी इसी फाइल में है. यहीं पे मिडलवेयर कन्फिगर हो रही है, राउटिंग कन्फिगर हो रही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्फिगर हो रहा है. ये फाइल लैरावेल एप्लीकेशन को स्टार्टअप करने का काम करती है ना. अब क्या है, अब ये जो पाइपलाइन बिल्ड हो रहा है एप्लीकेशन का, अब ये यहाँ पे पाइपलाइन, कंप्लीट पाइपलाइन बिल्ड होगा. तो बेसिकली वेब सर्वर का काम है, अगर आपकी स्टैटिक फाइल की रिक्वेस्ट है तो डायरेक्ट वो फाइल आपको पास ऑन कर देना. एंड अगर डायनेमिक है तो वो रिक्वेस्ट लैरावेल को भेजना. लैरावेल इंडेक्स फाइल जो है आपकी, वो मेन एंट्रेंस है. इस फाइल में आपकी कंपोजर ऑटो लोडर जो है वो ऑटोमेटिकली सारी पीएचपी क्लासेस को लोड करता है. एंड जो बूटस्ट्रैप ऐप पीएचपी फाइल है वो आपकी एप्लीकेशन इंस्टेंट को क्रिएट करती है, कंस्ट्रक्टिंग द एंटायर ऐप बिफोर एनी रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड. तो बेसिकली अब लैरावेल क्या है, वो प्रिपेयर कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस कंटेनर, प्रोवाइडर, राउटिंग, इवेंट्स, ये सारे जो हैं वो एप्लीकेशन की जो बूटस्ट्रैपिंग है वो यहाँ पे होती है इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में. नाउ प्रीवियस वर्जन में हमारा क्या होता था, इंडेक्स डॉट पीएचपी में कंपोजर ऑटो लोडर के बाद एचटीटीपी कर्नल को रिक्वेस्ट जाती थी. कर्नल में वो सारे मिडलवेयर एग्जीक्यूट होते थे. तो अब कर्नल में क्या होता था, वहां पे जो इतने भी मिडलवेयर होते थे, आइदर मेंटेनेंस मोड मिडलवेयर, और चेक करना हो किसी सारे प्रोटेक्शन है कि नहीं, या रेट लिमिटिंग, या जो भी मिडलवेयर है वो वहां पे एग्जीक्यूट होता था. बेसिकली मिडलवेयर का क्या काम होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो कंटिन्यू होगी या उसको ब्लॉक करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. कि अगर कंडीशन है, अगर यूजर चेक हो रहा है, अगर यूजर ऑथराइज नहीं है, तो वो उसको वहां पे ही ब्लॉक कर देती है ना. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में कंपोजर को ऑटो लोड कर लिया. कंपोजर को ऑटो लोड करने के बाद हमारी बूटस्ट्रैप ऐप फाइल जो है वो हमारी एप्लीकेशन की इंस्टेंट को क्रिएट करती है. क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक एप्लीकेशन इंस्टेंस क्रिएट होती है. अब ये फाइल क्या करता है, ये फाइल आपका राउटिंग, मिडलवेयर, एक्सेप्शन, ये सारे को हैंडल कर रहा है.
सो एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद लैरावेल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन बिल्ड करता है। इस पाइपलाइन में सबसे पहला जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है ग्लोबल मिडलवेयर। सो ये मिडलवेयर कौन से होते हैं, लाइक ट्रिम स्ट्रिंग, कन्वर्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, और प्रिवेंट रिक्वेस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, और ट्रस्ट प्रॉक्सीज। सो अगर कोई मिडलवेयर रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है तो रिक्वेस्ट वहीं स्टॉप कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड में है तो लैरावेल डायरेक्टली मेंटेनेंस पेज रिटर्न कर देगा, कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट कभी जाएगी ही नहीं। और अगर सारे मिडलवेयर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज राउट मैचिंग। सो राउट मैचिंग में क्या होता है कि जो यूआरएल है हमारा हमारा यूआरएल अगर लॉगिन है वो वहाँ पे राउट फाइल में चेक करता है, राउट वेब डॉट पीएचपी में, कि वो राउट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अगर मैच करता है वहां पे आइदर वो वेब डॉट पीएचपी फाइल में और एपीआई डॉट पीएचपी फाइल में, तो लैरावेल को पता चल गया कि किस कंट्रोलर में और किस मेथड को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूआरएल है तो वो प्रोडक्ट कंट्रोलर में वो चेक करते हैं कि इंडेक्स मेथड में वो यूआरएल अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इस कंट्रोलर के इस मेथड में इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस कंट्रोलर के उस मेथड को ये एग्जीक्यूट कर देता है। और अगर राउट नहीं मिलता है तो वो 404 रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देता है, 404 रिस्पॉन्स सेंड करता है, एंड लैरावेल में जो इनबिल्ट 404 पेज है वो आपका डिस्प्ले हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है राउट मिडलवेयर। राउट मिडलवेयर वो होता है जैसे कि जो स्पेसिफिक आपके राउट पे है। अब यहाँ पे क्या होता है राउट मिडलवेयर में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिडलवेयर है जो प्रोटेक्टेड राउट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये मिडलवेयर चेक करेगा कि अगर यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है तो रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक पहुंच जाएगी, अगर लॉगिन नहीं है तो यूजर को लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं मिडलवेयर को हमेशा सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्सप्लेन करती हूँ। सोचिए अगर आप किसी ऑफिस में एंटर कर रहे हो और गेट पे सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा आईडी कार्ड है या नहीं है, परमिशन है। अगर सब सही होता है तो वो आपको आगे जाने देता है। लैरावेल मिडलवेयर भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है कि आपको चेक करेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, अगर लॉग्ड इन है तो वो फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में आपका कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है। अब कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल फाइनल रिक्वेस्ट जो कंट्रोलर के पास पहुंचती है वहां पे कंट्रोलर में जो भी आपके फंक्शंस राइट किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर आपने वैलिडेशन रूल लगाए हो तो वहां पे वो आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है। अगर आपने सर्विस कोई कॉल किया हुआ है तो उस कॉल सर्विस को कॉल करेगा, और जो भी बिजनेस लॉजिक्स उस सर्विस में होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर आपने फर्दर कोई डीटीओ बना रखा है या रिपोजिटरी बना रखा है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच या स्टोर करता है। सो बेसिकली प्रोफेशनल लेवल एप्लीकेशन में कंट्रोलर को हम बहुत ध्यान रखते हैं, लाइक बिजनेस लॉजिक को सर्विस क्लासेज में या एक्शन में मूव कर देते हैं, इससे एप्लीकेशन मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब आता है लैरावेल का एक सबसे पावरफुल फीचर जो कि है आपका सर्विस कंटेनर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो सपोज आपको प्रोडक्ट सर्विस चाहिए, आप एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया उसमें आप प्रोडक्ट सर्विस यूज कर रहे हो। आप मैनुअली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते, लाइक ए न्यू प्रोडक्ट सर्विस आप मैनुअली इसको नहीं क्रिएट कर रहे हो। इसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस जो बनाया हुआ है, पहले प्रोडक्ट सर्विस बनाया हुआ है, आप उसको सिंपली उसको रिटर्न कर देते हो। ये प्रोसेस कहलाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसी वजह से लैरावेल का कोड क्लीन होता है और बेसिकली आप आराम से इसको टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंट्रोलर को हमेशा आपको थिंक रखना है, आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है आपको सर्विस लेयर में सर्विस क्लासेस में राइट करनी होती है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिस्पॉन्स जनरेशन। कंट्रोलर अपना काम कंप्लीट करने के बाद रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। अगर आपने कंट्रोलर में सपोज प्रोडक्ट गेट किया तो आपको उस प्रोडक्ट को सिंपल जेसन के थ्रू आपने रिटर्न किया, अगर आप एपीआई राइट कर रहे हो या जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हो। आइदर आपको व्यू में अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो व्यू में रिटर्न करते हो, या जेसन फाइल या जो भी फाइल डाउनलोड के फॉर्मेट में, या कोई रीडायरेक्ट यूआरएल कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट पे करते हो। बेसिकली कंप्लीट जो इसका लैरावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का कंप्लीट जो फ्लो है वो हम इजिली इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे आपका लैरावेल एक प्रोजेक्ट है तो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे आपकी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो रही है, इनिशियलाइजेशन के बाद एप्लीकेशन सेटअप हो रही है। एप्लीकेशन जब आपकी सेटअप हो जाती है, सारे कंपोजर आउटर लोडर या बूटस्ट्रैपिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो जाती है,
तो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होती है। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होने के बाद एग्जीक्यूशन होती है, आइदर उस कंट्रोलर के थ्रू और सर्विस के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है और आपका रिस्पॉन्स कंट्रोलर रिटर्न कर देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट चार्ट है लैरेवल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का। आपकी जो इंडेक्स फाइल है वो एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट में आपका जो कंपोजर है वो ऑटो लोड करता है सारी डिपेंडेंसी और क्लासेस को। देन जो बूट्स आपकी एप्लीकेशन की बूटस्ट्रैपिंग कंप्लीट होती है, एप्लीकेशन इनिशियलाइज होती है, सर्विसेज वगैरह लोड होते हैं, एप्लीकेशन के इंस्टेंस क्रिएट होता है। देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आप कर्नल को फॉरवर्ड होता है प्रीवियस वर्जन में। एंड कर्नल में क्या होता है, जो ग्लोबल मिडलवेयर्स होते हैं, जो भी आपके आइदर मेंटेनेंस मोड चेक करने के लिए, CSRF चेक करने के लिए, वो ग्लोबल मिडलवेयर एग्जीक्यूट होते हैं। देन आपका राउट मैच होता है कि आपने जो URL हिट किया है वो एग्जैक्टली आपके राउट में मेंशन है या नहीं है। अगर है तो वो किस कंट्रोलर के किस एक्शन को पॉइंट कर रहा है, वो वहां पे रीडायरेक्ट करता है कंट्रोलर को। अगर वहां राउट में भी अगर कोई मिडलवेयर है, आइदर वो लॉगिन चेक करने के लिए और लाइक कुछ भी लॉगिंग के लिए कोई भी आपने मिडलवेयर लगा रखा है, तो बेसिकली वहां पे वो मिडलवेयर एग्जीक्यूट होती है। एंड वो मिडलवेयर के बाद रिक्वेस्ट कंट्रोलर को जाती है और कंट्रोलर में आप जिस भी तरह से बिजनेस लॉजिक मैनेज कर रहे हो वो बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होती हैं। एंड वो आपका फर्दर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो ये था आज का कंप्लीट लैरेवल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। नाउ अगर आपको इंटरव्यू में कोई भी पूछ रहा है कि एक्सप्लेन लैरेवल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, तो आपको एक सीक्वेंस में आंसर देना है। लाइक ब्राउजर रिक्वेस्ट रिटर्न कर, ब्राउजर में रिक्वेस्ट जाती है एंड पब्लिक इंडेक्स डॉट फाइल इंडेक्स डॉट PHP फाइल एग्जीक्यूट होती है। देन कंपोजर ऑटो लोड होता है, आपकी बूटस्ट्रैप ऐप PHP फाइल कॉल होती है। देन ग्लोबल मिडलवेयर्स जो भी हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। राउट मैच होता है, राउट मैच के बाद अगर राउट में कोई मिडलवेयर लगा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट कंट्रोलर को जाती है। कंट्रोलर में अगर आपने सर्विस कंटेनर के लॉजिक्स यूज किए हुए हैं, बिजनेस लॉजिक यूज किया है, तो वो एग्जीक्यूट होता है। देन आपका रिस्पॉन्स होता है। सो आप अगर इस तरह से आंसर करेंगे तो ये दिखाता है कि आप सिर्फ लैरेवल यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें उसके इंटरनल्स भी आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था लैरेवल 13 का कंप्लीट रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोड विद पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लैरेवल मिडलवेयर को कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे एंड देखेंगे कि मिडलवेयर एक्चुअली इंटरनली किस तरह से काम करता है। So thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Happy coding.